ज़रूरत है। ऐसे लोगों की, ऐसे संत महात्माओं की हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ ऐसे ही लोगों से, ऐसे संत महात्माओं के उपदेशों से हम लोग सीख सकते हैं या फिर अपने समाज को सुधार सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज जुड़ते हैं एक वेल एजुकेटेड पर्सन से, जो कि आज डेरा सच्चा सौदा में आज यहाँ पे सत्संग का कार्यक्रम है, उसको अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। जी मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर रेखा दक्ष। ओके मैम, आप डेरा सच्चा सौदा में आपको कितना समय हो गया जुड़े हुए? मैं जब 13 इयर्स की थी तो तब मैंने यहाँ से डेरा सच्चा सौदा से नाम लिया। उससे पहले मेरी फैमिली जो है, मेरी मैटरनल साइड, मेरी जो मदर हैं वो यहाँ पे आती थी, सेवा भी करती थी। और मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लगा कि होता है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं होता, कि सब लोग ऐसे हैं कि शायद नहीं मानते हों, ऐसे ही बस आ जाते हैं किसी के कहने से। बट धीरे धीरे चीज़ों को मैंने रियलाइज़ किया, खुद सिमरन किया, तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे चीज़ें हैं जो डीप में हैं, जिसकी वजह से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो तब मैंने यहाँ पे परमानेंट सेवा में मेरा जो पक्की समिति है अपनी लंगर बरताने वाली, उसमें मेरा नाम लिखा गया। और उसके बाद में कंटिन्यूसली अभी मैं शादीशुदा भी हूँ, मेरा 10-11 साल का बेटा भी है, और स्टिल मैं PhD होल्डर हूँ और एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर भी हूँ। लेकिन उस सब चीज़ों के बावजूद मुझे लगता है कि जो पिताजी ने जो चीज़ बख्शी है मुझे, अंदर से भी बाहर से भी, उसकी वजह से मैं कभी भी इस दर से कभी भी किसी भी वजह से दूर नहीं हो पाई हूँ। मैम, जैसे कि आप बता रहे हैं आप PhD होल्डर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी आप डेरा सच्चा सौदा जैसी जगह पे आज आए हुए हैं। आप बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, तो मैम कैसा माहौल देखा है अपने डेरा सच्चा सौदा का? देखिए, जो भी मैं एक तो सबसे पहले पिताजी की रहमत मानती हूँ कि जो भी मुझे मिला है सब पिताजी की रहमत से ही है, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम छोटे छोटे थे तब हम लोग आते थे, अधिकतर लोग यहाँ पे गांव वाले लोग आते थे, तो ऐसा लगता था कि शायद अनपढ़ लोग होंगे। लेकिन धीरे धीरे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जो लोग बहुत अच्छी फैमिली से थे, वेल एजुकेटेड भी थे, वो सब भी पिताजी की रहमत से इस दर से जुड़े रहे, और अभी भी हैं। जिन लोगों का विश्वास था वो अभी भी जुड़े हुए हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो मैम, आप लगातार डेरा सच्चा सौदा में आते रहे हैं, आपने शुरू से अब तक मर्यादाएं देखी होंगी डेरा सच्चा सौदा में। कैसी मर्यादा है बहनों और भाइयों के बीच में? देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग जैसे कि गर्ल्स, आप लोग जानते हैं ना इंडियन सोसाइटी कैसी है, कि हम लोग कहीं पे भी इतना फ्री फील नहीं कर सकते, इतना सिक्योर फील नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब भी मैं डेरे में आई, हम लोग पूरा रात भर भी और इवन दिन में भी पूरे के पूरे डेरे में हम लोग घूमते रहते थे। जैसे कि कितना फ्री होकर के, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी हम लोग कितना घूमे हैं, हमें कभी भी इस तरीके की कोई चीज़ फील नहीं हुई कि यहाँ पे कोई इनसिक्योरिटी वाली बात हो। बाबा जी का व्यवहार कैसा है डेरा सच्चा सौदा में? बाबा जी की तो प्रेरणा ही है जिसकी वजह से सब लोग इतनी उससे जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के जो बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं वो आज कहीं से कहीं पहुंच गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल इस चीज़ को मैं अपनी पर्सनली बोल सकती हूँ कि जिन लोगों ने इस पर विश्वास किए, पिताजी को माना है और उनकी बताए वचनों पे चले हैं, वो पिताजी ने उनको खूब रहमतें की हैं। तो आप कंटिन्यूसली डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, आपकी फैमिलीज भी आते हैं, तो गुरुजी ने क्या सिखाया है आप लोगों को? क्या आप उनके क्या फॉलो करते हैं आप? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिताजी की, हाँ ये तो है कि हम लोग पूरी कोशिश ज़रूर करते हैं, पिताजी से यही अरदास भी करते हैं कि हम उनके वचनों पे पूरा अमल करें। और यही बस ये अरदास है कि बस जैसे भी हैं, हम अच्छे हैं बुरे हैं, बस उनके चरणों से लगे रहें, इस दर पे बस जुड़े रहें। सुनने में आता है कि डेरा सच्चा सौदा में कुछ 139 मानवता भलाई के कार्य चलते हैं। आप बता पाएंगे क्या होते हैं वो मानवता भलाई के कार्य? देखिए, मानवता भलाई की जो पिताजी ने जितने भी कार्य चलाए हैं वो ये है कि हमारी मेनली जितनी भी, क्योंकि हमारी जो सरकार है या फिर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उतना अच्छे से करके एफिशिएंटली नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता। लेकिन क्या है कि हम लोग पिताजी पे, गुरुजी पे अपने विश्वास करते हैं, और जो उन्होंने बात कह दी होती है तो हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपने मतलब डेरे की बातों को तो ऊपर उठा ही रहे हैं, साथ में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं समाज के उत्थान में भी और अपने देश के डेवलपमेंट में भी। तो क्या है वो वेलफेयर वर्क जो आप डेरा सच्चा सौदा के थ्रू करते हैं? देखिए, जो मैं पर्सनली जो मैं फॉलो करती हूँ कि मैं जैसे कि आज एनवायरनमेंट डे है, तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, वाटर कंजर्वेशन भी करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें जैसे डेरे ने सिखाया है कि आप जितने भी हैंडीकैप लोग हैं उनको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, और भी जितने भी नीडी पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, हम उनको अपने लेवल पे जितना भी बेस्ट हो सके उनको ज़रूर हेल्प आउट करें।
जी मैम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा में बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य होते हैं, आप पर्सनल लेवल पे बता सकते हैं आपने कौन से मानवता भलाई के कार्य आप डेली रूटीन लाइफ में करते हैं? एक तो आजकल जैसे कि गर्मियों में ना ये हमको पता ही नहीं बोला हुआ है कि अपने छत पे या फिर कहीं पे भी आप लोग दाना ज़रूर रखें। और ये जब से पिता ने बताया मैं कंटिन्यूअसली इसको डेली फॉलो करती हूँ। दाने डालने हैं और पानी ज़रूर रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है, ये मैं अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करती हूँ। जैसे कि बाबा राम रहीम सिंह जी लगभग समाज में 4 से 4.5 साल हो चुके हैं, लगभग समाज में नहीं है, क्या फ़र्क पड़ रहा है सोसाइटी पे? हाँ, बहुत सारे लोग जैसे कि डेरे से बहुत अच्छे से नहीं जुड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और जैसे कि क्या था कि पहले कहीं ना कहीं लोग आते थे, पिता की बातों को सुनते थे, तो वो कहीं ना कहीं उनको इफ़ेक्ट करती थी वो बातें, जिसकी वजह से चीज़ें इम्प्रूव हो रही थी। लोग जैसे कि मांसाहार है और जो शराब है, वो सब चीज़ों को छोड़ करके कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफ को लीड कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे लोग फिर से ये जो प्रॉब्लम्स है वो फिर से होनी शुरू हो गई है। क्या समाज में बाबा राम रहीम सिंह जी की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। ऐसे लोगों की, ऐसे संत महात्माओं की हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ ऐसे ही लोगों से, ऐसे संत महात्माओं के उपदेशों से हम लोग सीख सकते हैं या फिर अपने समाज को सुधार सकते हैं। आप अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या है डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब? देखिए, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि यहाँ पे जैसे कि मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से पेश किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन लोगों से यही अपील करूँगी कि आप लोग यहाँ पर आएँ, देखें, और जहाँ जो लोग काफ़ी सालों से यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनकी एक्सपीरियंस आप सुन सकते हैं, उनकी लाइफ को देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में बाकी सब जो कॉमन लोग हैं उनकी लाइफ में क्या उनमें डिफरेंस है। वो अपने आप में ही सबसे बड़ा सबूत होगा। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो मेरी यही अपील है कि वो इस केस की ठीक से करके सुनवाई करें, ताकि सही जो न्याय है वो हम सभी लोगों को मिल सके और गुरुजी को भी मिल सके। तो दोस्तों, ये है डेरा सच्चा सौदा का असली सच। वेल एजुकेटेड पर्सन, PhD होल्डर पर्सन यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में सत्संग अटेंड करने के लिए आते हैं, जहाँ पे मीडिया में क्वेश्चन उठाया गया था कि डेरा सच्चा सौदा में केवल और केवल अनपढ़ लोग ही यहाँ पे शिरकत करते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये खुद एक मौजूदा आंसर है उन लोगों के सामने जो कि ऐसा कहा करते थे। तो दोस्तों, ये है डेरा सच्चा सौदा का असली सच। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं कि क्या है आपका ओपिनियन डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.